नमस्कार दोस्त, हम आ चुके हैं आप लोगों के सामने बीएड की तैयारी कैसे करें लेकर। बीएड की तैयारी कैसे करें, जैसा कि आप लोगों को पता है एडमिट कार्ड आ चुका है। हम लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर चुके हैं, आशा है आप लोग भी डाउनलोड कर चुके होंगे। अब बीएड की तैयारी के लिए ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूं कि 10 दिन अभी है आप लोगों के पास, और 10 दिन में बहुत कुछ हो सकता है दोस्त। 10 दिन में क्या नहीं हो सकता है। देखिए, केवल 5 घंटा रोज देने की ज़रूरत है आप लोगों को, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। आगे सुनिए, बीएड का पेपर बहुत ही आसान आता है दोस्त। बीएड का पेपर डेली लाइफ में जो हम लोग सुनते हैं पढ़ते हैं वही सब कुछ आता है। अब देखिए, जैसे आप लोग बीएससी बीएड के लिए आप लोग जैसे भरे हैं, तो सुनिए, प्रथम प्रश्न पत्र 9 बजे से होगा, 9 अगस्त को, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो उसमें क्या करना है कि 2 पार्ट में आएगा प्रथम प्रश्न पत्र। एक 50 नंबर का जिसमें जीएस होगा। जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी मतलब इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और डॉट सब कुछ आएगा। जीएस का सब कुछ आएगा। अब सुनिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 50 नंबर हिंदी से आएगा। और दोस्त, हिंदी हम लोगों के लिए बहुत आसान चीज़ है। क्यों आसान चीज़ है? क्योंकि हिंदी हम लोग डेली लाइफ में रोज उसका इस्तेमाल करते हैं। उपयोगिता हमारे दैनिक दिनचर्या में बहुत ज़्यादा है। अब जैसे हिंदी 50 नंबर का है दोस्त, केवल हिंदी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें, आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। हिंदी आपका 50 नंबर का आता है, उसमें अगर 45 नंबर भी आ गया, आपका 40 नंबर भी आ गया, तो जीएस से आप लोग 20 नंबर का कर लेंगे। और प्रथम प्रश्न पत्र में 70 नंबर पर्याप्त होता है आप लोगों को एक बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए। आगे सुनिए, जैसे हिंदी में आता है हम आप लोगों को दिखाते हैं। और हाँ दोस्त, मैं आप लोगों को बिल्कुल हिदायत देना चाहूँगा कि अब किसी भी किताब को छूना नहीं है, केवल प्रीवियस ईयर्स पेपर देखना है। केवल 6 साल का, 12 से लेकर 19 तक का, केवल 6 साल 7 साल का आप प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करें, आप पक्का क्वालिफाई कर जाएंगे। ये मेरा दावा है। नहीं करेंगे तो फिर आइएगा मुझसे मिलने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो इतना समझ लीजिए कि आप प्रीवियस ईयर्स पेपर बढ़िया से नहीं पढ़े हैं। आगे सुनिए, जैसे 50 नंबर का आपको मिल गया क्या, हिंदी। अब हिंदी में जैसे दे दिया आपको क्वेश्चन क्या कि तिनका का तत्सम है। तिनका का तत्सम है। देखिए दोस्त, तत्सम और तद्भव। तद्भव क्या होता है? हम रोज जो यूज करते हैं, रोज जो प्रयोग में लाते हैं जिन शब्दों को। और तत्सम उसका परिमार्जित रूप होता है। परिमार्जित मतलब थोड़ा सा संस्कृत से ले सकते हैं उसको, कि संस्कृत से लिया गया है, लेकिन ऐसी कोई आवश्यक नहीं है कि आप संस्कृत के ही है। तत्सम मतलब उसका शुद्ध रूप, तद्भव मतलब उसका विकृत रूप। जैसे गेहूं हुआ, हम लोग गेहूं रोज यूज करते हैं। गेहूं शब्द को रोज अपने डेली लाइफ में कहते हैं। गेहूं पिसाना है, गेहूं बोना है। लेकिन गेहूं का तत्सम होता है गोधूम होता है। इस तरह यहाँ तिनका दिया हुआ है दोस्त। ये कहाँ है? 2019 का प्रश्न संख्या 58 है। तिनका मतलब तृण होता है। तृण का तत्सम होता है और तिनका तद्भव होता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे आता है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं दोस्त। और प्रविशेषण ही नहीं, क्रिया विशेषण भी कहलाते हैं। देखिए, संज्ञा जो हम लोगों के आज सामने दिखाई देता है या जिसका भी नाम है उसे संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग होता है। जैसे राम जाता है और वह पढ़ता है, मतलब राम के लिए वह है तो वह सर्वनाम हुआ और राम संज्ञा हुए। अब सुनिए, अब क्या हुआ, इन दोनों की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम, किसी की विशेषता जो बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और उसके बाद आता है दोस्त क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। यह केवल क्रिया की ही विशेषता नहीं बतलाता है। क्रिया विशेषण विशेषण की भी विशेषता बतला सकता है, संज्ञा का भी विशेषता बतला सकता है, सर्वनाम का भी विशेषता बतला सकता है और क्रिया का भी विशेषता बतला सकता है। इसलिए क्रिया विशेषण को निश्चित रूप से आप ध्यान दीजिएगा। आगे सुनिए, जैसे हम लोग
क्रिया विशेषण देख लिए। आगे देखिए, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिया है 2019 का है 61वां प्रश्न, 61 का प्रश्न दिया है दोस्त कि मंदिर की पर्यायवाची क्या होगी। मंदिर का पर्यायवाची ऑप्शन दिया है, पहला दिया है देवगृह, दूसरा दिया है परम धाम, तीसरा दिया है निर्वाण और चौथा दिया है परम पद। तो देखिए दोस्त, हम डी से शुरू करते हैं। परम पद होगा नहीं, उच्च आसन को परम पद कहते हैं, निर्वाण मृत्यु को निर्वाण कहते हैं, ये होगा नहीं मंदिर का पर्यायवाची। परम धाम, परम धाम मतलब मोक्ष के उपरांत, मरने के पश्चात जहां जाते हैं उसे परम धाम कहते हैं। और ए देवगृह, जहां देवता निवास करते हैं अर्थात मंदिर, तो मंदिर का पर्यायवाची देवगृह। तृष्णा का पर्यायवाची, तृष्णा मतलब होता है भूख। तो दोस्त राजपुत्र में कौन सा समास है, राजा का पुत्र, बीच में का, क्या आ रहा है, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह आ रहा है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है, तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास सी आ गया। तो दोस्त इस तरह बहुत ही आसान आसान प्रश्नों का संकलन है और जितना हो सके प्रथम प्रश्न पत्र में आप हिंदी शुरू करें। आज ही 5 घंटा देना शुरू करें दोस्त, और केवल 10 दिन, हमारी बात को मानिए, 10 दिन में 50 घंटा होता है, केवल 50 घंटा आप दीजिए। और नहीं क्वालिफाई करेंगे तो आइएगा मुझसे मिलने, मुझसे झगड़ा कर लीजिएगा, लेकिन पहली बात आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप लोग पढ़े ही नहीं उसके बाद हमारे घर धमक गए भैया तो हम तो भाग जाएंगे। भैया हमें भी डर लगता है लाठियों से, ऐसा मत करिएगा, हमारे घर मत आइएगा हमें हमसे हिसाब करने के लिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो पक्का करेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कहा गया है मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पाप में पुण्य का विश्वास बदल सकते हो। मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पाप में पुण्य का विश्वास बदल सकते हो, डर कर लो बाजुओं पर भरोसा है मेरे दोस्त। तो ये धरती तो धरती है, तुम आकाश बदल सकते हो, आकाश बदल सकते हो। तो मुझ पे भरोसा रखें और आप लोग पढ़ें और बढ़िया से तैयारी करें, बिल्कुल करेंगे। अब देखिए प्रथम प्रश्न पत्र में हम लोगों के पास टाइम नहीं है, पहले हिंदी करेंगे पूरी की पूरी जोर शोर से, 2 दिन या 3 दिन में हिंदी पूरी तरह क्वालिफाई कर, मतलब पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे। 2 दिन 10 घंटा पर्याप्त होता है। अब देखिए हिंदी के बाद आ गए तो इतिहास आता है। अब दोस्त जब इतिहास आता है तो इतिहास में आधुनिक भारत से ज्यादा प्रश्न उठा रहा है इस समय, तो इन दिनों आधुनिक भारत से ज्यादा पढ़ेंगे, आधुनिक भारत और मध्य भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से कम प्रश्न उठा रहा है। लेकिन एक कॉमन क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है, मातृ देवी का पूजा किस सभ्यता में किया जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, आप लोग जानते हैं सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता पाई गई थी खुदाई के दौरान, उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसकी शुरुआत 1921 में दयाराम साहनी ने किया था दोस्त। और पहला ये हड़प्पा की सभ्यता और दूसरा मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, ये दोनों प्रसिद्ध है और प्रसिद्धि इनको प्राप्त है। तो हड़प्पा की सभ्यता आपका मांटगोमरी में मिलता है और ये मोहनजोदाड़ो आपका लरकाना में मिलता है, जो पश्चिम पंजाब, हाँ उधर पंजाब में है, जो पाकिस्तान में इस समय है। ये दोनों सभ्यता है। तो इनकी खोज हुई थी, दयाराम साहनी ने किया था 1921 में प्रारंभ। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं जो आप लोग दैनिक जीवन में सुनते हैं, वही सब आएगा दोस्त, और कुछ नहीं आता है। अब देखिए इतिहास हुआ, भूगोल में थोड़ा बहुत 6, 7, 8 की किताब उठाए मत देखिए, बिल्कुल नहीं, हम मना कर रहे हैं। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन केवल देखें, जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया, पहाड़ के बारे में देख लिया, नदियां कहाँ से आती हैं। जैसे देखिए नदियों में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बंगाल में क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। गंगा नदी को बंगाल में पद्मा, हुगली बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि हुगली नहीं कहते हैं गंगा नदी को, गंगा नदी को बंगाल में पद्मा कहते हैं। अब देखिए 50 नंबर ये हो गया। और उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र आता है। द्वितीय प्रश्न पत्र में बहुत कुछ आता है दोस्त, लेकिन 50 नंबर आप प्रथम 50 नंबर जो रहेगा, प्रथम 50 प्रश्न आपके सामने जो आएंगे वो रीजनिंग से होंगे, और रीजनिंग पर थोड़ा बहुत ध्यान दें। सेकेंड पेपर, हाँ दोस्त, फर्स्ट पेपर में हिंदी और सेकेंड पेपर में क्या, रीजनिंग। तो रीजनिंग पढ़ें और ऑल द बेस्ट, आप लोग जरूर क्वालिफाई होंगे और बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आप लोग पाएंगे और उस कॉलेज में
जोर शोर से हम लोग पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करके क्या करेंगे, टीजीटी निकालेंगे, टेट सुपर टेट निकाल के अपने भारत के भविष्य को पढ़ाकर हम लोग मजबूत बनाएंगे, आगे बनाएंगे। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।